हेलो, मेरा नाम सचिन गुप्ता है बच्चों। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को सोल्व करते हैं। आपके बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपसे पूछता है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। उससे पहले आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए दो रिएक्शंस का और सहारा लेना पड़ेगा। जो दो रिएक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दो रिएक्शंस हैं जो हमें पहले समझनी पड़ेंगी कि ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं और रिडक्शन किसे बोलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में जस्ट उल्टा होता है। रिडक्शन में ये होता है कि या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और रेडॉक्स क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों एक साथ हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब आपके सामने पेपर में एक सवाल आता है जो बहुत बच्चों को परेशान करता है, लेकिन इसको मैं आपको सबसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जो मेरी ऑब्जर्वेशन से जो मुझे बहुत अच्छा मेथड लगता है और मैंने ये सोचा कि मैं आप तक भी ये मेथड पहुँचाऊँ जिससे कि आप भी एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकें। ठीक है। अब आपने ये तो सीख लिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स क्या होता है। सिंपली एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। दोनों में से कोई एक भी चीज़ दिख रही होगी तो आपको क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन में जस्ट उल्टा होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। रेडॉक्स में क्या होता है कि ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, तो इनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, आपके सामने एक रिएक्शन लिखी होगी और उसमें ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है। 4 क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताओ ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। इसको करने से पहले आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली कि जो भी आप आंसर दोगे वो ऑलवेज इन चारों का आंसर ऑलवेज हमेशा रिएक्टेंट से आता है। ऑलवेज कहाँ से आएगा इन चारों का आंसर? ऑलवेज। पहली बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आंसर हमें इन चारों को देना है ऑलवेज ये रिएक्टेंट से ही आएंगे, प्रोडक्ट से कोई भी आंसर नहीं देना है। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जितने भी आंसर होंगे इन चारों को सारे के सारे यहाँ से होंगे, कभी भी रिएक्टेंट की तरफ नहीं देखना। बच्चे क्या करते हैं? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का भी आंसर यहाँ लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट से हेल्प लेनी है, ये देखना कि कौन सा आइटम कहाँ गया, किसके साथ ऐड हुआ। सिर्फ प्रोडक्ट का इतना ही काम है इस रिएक्शन में देखने का। ठीक है। तीसरी बात, आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में बताऊंगा, बस हमें पहले ये सवाल सोल्व करना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनरली ये देखते हैं कि किसके साथ क्या हुआ। चलो आओ इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है, बस आपको ये पॉइंट याद रखने। इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको पॉइंट फिर से समझा देता हूँ कि क्या पॉइंट हमें याद रखने। पहला पॉइंट आपको ऑलवेज ये याद रखना है कि जो भी आंसर होगा वो हमेशा रिएक्टेंट से ही देना है, कोई भी आंसर प्रोडक्ट से नहीं देना है। पहली बात। दूसरी, प्रोडक्ट से सिर्फ हमें क्या लेनी है? हेल्प लेनी है और ये देखना है कि जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन था वो उधर जाकर किसके साथ ऐड हुआ है, बस हमें इतना ध्यान देना है। ठीक है। आओ देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी का है और बहुत बार एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा मैं एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। देखो सबसे पहले इसके साथ देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। तो हम देखते हैं यहाँ पर, इधर देखो CuO और इधर देखो Cu। मैंने आपको पहली बात ये बताई है कि आपको ध्यान देना है कि किसके साथ क्या हुआ। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे और यहाँ पर आ गए, प्रोडक्ट से सिर्फ हेल्प लेनी है। यहाँ Cu के साथ O है, यहाँ Cu अकेला है। इसका मतलब क्या हुआ? Cu से क्या हट गया बेटा? ऑक्सीजन हट गया। और जैसे ही ऑक्सीजन हटेगा तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? रिडक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? सिंपली आपको दिख गया, यहाँ पर क्या हो गया बेटा? रिडक्शन हो गया। मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, ठीक है, इग्नोर करना, उसको समझने की कोशिश करो। अगला, अब अगली रिएक्शन देखते हैं, समझ में आया ना? जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास
सी यू था और सी यू को इधर देखा हमने, तो सी यू इधर देखा तो सी यू के साथ ओ हट गया, तो जैसे ही ऑक्सीजन हटा क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर। अगला चलते हैं, अगला ध्यान से समझना, बहुत आसान है। इधर देखो आप, इधर हाइड्रोजन अकेला है, प्रोडक्ट से हेल्प लो। देखो क्या हुआ है, जैसे ही हमने प्रोडक्ट की तरफ देखा, यहाँ देखा इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, और जैसे किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसका क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाता है। सारे आंसर आपके सामने आ चुके हैं, अब सारे पहलू खुल चुके हैं, ध्यान से देखना। अब एक बात, सारे आंसर देना स्टार्ट करते हैं, सीखो कैसे आंसर देते हैं। प्रोडक्ट से कभी भी आंसर नहीं देना, पहली बात आपको ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट से कभी भी आंसर नहीं देना। आपको जो भी आंसर देने, सारे के सारे कहाँ से देने, सारे के सारे आंसर आपको रिएक्टेंट से ही देने हैं। तो पहली बात, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, तो आपको साफ दिख रहा है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। आप लिख दोगे H2। आप एक बार इसको देख गए ना, चुटकियों में सोल्व करोगे, चुटकियों में, ठीक है। अगला, रिड्यूस कौन हुआ है, तो यहाँ देखो Cu, यहाँ पर हट गया, तो कौन रिड्यूस हो गया बेटा हमारा, CuO। मैंने ट्रिक क्या बताई थी आपको, जो ऑक्सीडाइज होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन, तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे, जो रिड्यूस होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूस कौन हुआ है, CuO, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन हो गया, CuO। बस इतना सा ही था ये सवाल।